कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। इस वक्फे के दौरान मैं शदीद मुश्किलात का शिकार रहा हूँ। रज़ा रबानी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, उन्होंने कॉल की और कहा कि आपने बड़ी ज़्यादती की है कि मैंने भी कल इस बिल की मुखालफत की थी, मेरा नाम ही नहीं लिया। मैंने बिल्कुल नाम लेना था, आपका भी, ताहिर बुज़िंजो साहब का भी मैंने नाम लेना था, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। लेकिन ये जो मेरे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनकी गुफ्तगू जो है वो इतनी सहर अंगेज़ थी और इतनी परेशान कुन थी। सहर अंगेज़ भी थी, परेशान कुन भी थी। सहर अंगेज़ मेरे लिए थी, परेशान कुन किसी और के लिए थी। तो इसलिए अब मैं आपका नाम ले रहा हूँ। रज़ा रबानी साहब ने और ताहिर बुज़िंजो साहब ने भी इस रिकोडेक को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कानून की मुखालफत की। आप मौजूद थे? मौलवी फैज़ में जी, मैं वहाँ पे मौजूद था। रज़ा ने फाड़ा भी, उस बिल को फाड़ा भी। अच्छा, रज़ा रबानी ने फाड़ दिया बिल को भी, और मेरा ख्याल है कि शहरी उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, शहरी रहमान। जी हाँ। तो ये जो मैंने जो दूर से देखा, शहरी रहमान साहिबा तो हर किसी को समझाने की कोशिश करती हैं, तो आपको नहीं समझाया उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं समझाया। मैं तो ज़ाहिर है मेरी दूसरी पार्टी है, हमने फिर जो ना वो मैंने और मौलवी फैज़ मोहम्मद ने एहतजाजन निकल गए छोड़ के कि ये क्या। आप वॉकआउट कर गए? जी, मैं लेकिन मीडिया पे तो ये खबरें नहीं आई। ये देख लीजिए मीर साहब, देखें मीडिया पे एक ही खबर है, इमरान खान कब असम्बली तोड़ेगा, पंजाब असम्बली तोड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ेगा। यहाँ पे जो रूलिंग अलायंस है उसके अंदर फटा पड़ा हुआ है। और रज़ा रबानी साहब आपकी पार्टी के, हाँ, कमरान मुर्तज़ा साहब को गलत है, जब ये बाहर गए हैं ना, वो कह रही थी कि फाड़ के इसको आराम से रखें, नीचे मत फेंकें। अच्छा, ये कह रही हाँ, कदमों में ना रोंदें, इसे नीचे आराम से रखें। तो कन्वर्सेशन का मैं नहीं बता सकता, रज़ा रबानी साहब बता सकते हैं मगर रवैया। लेकिन सीरियस सवाल है, ये बहुत संजीदा बात है। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, चेयरमैन सेनेट रहे हैं। यकीनन उन्होंने अगर फाड़ा है तो लामहला इसकी जो है, देखें, हम इसकी 18वीं तरमीम के आर्किटेक्ट हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में हमारी आर्किटेक्ट हैं। हमने शनाख्त और पहचान दी खैबर पख्तूनख्वा को, नाम उसका तब्दील करके हमने जिस अंदाज से किया। हमने बलूचिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है, यकीन कीजिएगा, दिल से हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की मुज़मिर है। हम कैसे ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के वसाइल को जो है बलूचिस्तान की मर्ज़ी के बिना या उनके मावरा जो है कोई फ़ैसला किया जाए। मैं समझता हूँ ये सभी को बैठकर इस मामले में ये गलतफहमियाँ दूर करनी चाहिए। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपके ऊपर अवार्ड है, 15 दिसंबर तक आपने वो पैसे देने हैं अगर आप नहीं करते। ये सारी चीज़ें खोल के सबके सामने रखें। सभी मुहिब्बे वतन हैं, सभी अपनी मुश्किलात को जानते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानते हैं। एक और भी अगर मैं सवाल आपसे अगर कर लूँ, अगर आप, मैं क्योंकि आपको बहुत एहतराम करता हूँ, आपसे इजाज़त लेके गुस्ताखी करूँगा। मीर साहब, इजाज़त लेके पतला दो। नहीं। देखिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन सीनियर बानी अरकान में शामिल हैं, ठीक है, जो बराह रास्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी जानते हैं। बिल्कुल सही कहा आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वकील रहे हैं, उनके साथ आखिरी दिनों में वो लाहौर में आपके घर में। मैं पीपल्स पार्टी हूँ, तो मेरे अंदर पीपल्स पार्टी। तो मैं पीपल्स पार्टी से ये बड़े एहतराम से पूछना चाहता हूँ कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो एक मेंबर पार्लियामेंट अली वज़ीर जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा बनता है खैबर पख्तूनख्वा में और उसको बंद कर दिया जाता है, सिंध में जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो एक और मेंबर पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, आज़म स्वाति, उनको बलूचिस्तान ले जाया जाता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट कहती है इसके खिलाफ मुकदमात ख़त्म करो, तो सिंध से एक जहाज़ आता है, उसको सिंध ले जाता है, सखर बंद करता है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ये पीपल्स पार्टी को क्या हो गया? नहीं, मीर साहब, मुझे बताएं कि पंजाब में क्या मोहतरम इमरान खान की हुकूमत है ना? हाँ। तो क्या वो 5 दिन तक अपना पर्चा दर्ज करवा सके थे? नहीं। और किस जगह पे वकुआ उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था? गुजरात ज़िले में, गुजरात ज़िला वज़ीराबाद गुजरात ज़िला का तहसील है, वहाँ पर उन पर हमला हुआ था। चीफ मिनिस्टर उनका अपना है। नहीं, लेकिन इमरान खान नहीं करा सके थे। इमरान खान और पीपल्स पार्टी में फ़र्क क्या है? पीपल्स पार्टी तो शहीदों की जमात है। भुट्टो साहब जो हैं वो चाहते तो एनआरओ लेके भाग सकते थे, वो फांसी लग गए। सर बेनजीर भुट्टो जो हैं वो चाहती तो लियाकत बाग ना जाती, लेकिन उन्होंने दहशत गर्दों से कहा कि आओ। नहीं, देखें, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। ये इस मामले में कोई पीपल्स पार्टी की हायरार्की इन्वॉल्व नहीं है।
आपने देख लिया सिंध हाई कोर्ट में जो आईजी की जो क्लास ली गई है, और जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने उसको कहा है कि आप कैसे एफआईआर दर्ज कर सकते हो और सारा कुछ, और उन्हें माने कर दिया गया है। तो आप ये समझते हैं कि आजम स्वाति के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है? 100% गलत हो रहा है। देखें, कामरान के साथ हो सकता है, ये भी है, कोई और के साथ हो सकता है, मेरे साथ हुआ था, मुझे उठा लिया गया था, मैंने प्रिविलेज मोशन की थी, और उस वक्त मशहदी साहब जो है चेयरमैन प्रिविलेज कमेटी थे, हमने पर्चे दर्ज करवाए थे डीआईजी के खिलाफ, आईजी के खिलाफ, उनकी सारी जो है प्रमोशन रुकवाई थी। बड़ा सेनेट इज अ पावरफुल। आपकी पेशानी पे इधर एक निशान है जख्म का, ये लॉयर्स मूवमेंट का निशान है। ये लॉयर्स मूवमेंट का 23 कानून की बालादस्ती के लिए आपने अपना खून बहाया, सबको पता है, सबको आपकी पता है। पेशानी पे निशान है, सारा मुल्क जानता है, तो सारा ये पाकिस्तान जानता है। अली वजीर के साथ और आजम स्वाति के साथ हो रहा है, ये कानून की बालादस्ती है। सर मैंने कंडेम किया है, मैंने ओपनली कंडेम किया है। कामरान मुर्जा साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। मैंने भी कंडेम किया। कंडेम करने के साथ साथ मैंने आजम स्वाति को मैसेज भिजवाया बजरिया अली जफर, हमारा अपना साथी, उसके ज़रिए कि उसको लीगल असिस्टेंस चाहिए, उसको बलूचिस्तान में घर की रोटी चाहिए, वो मैं दे सकता हूँ, उसके साथ खड़ा हूँ। जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, आज उसके साथ हुआ है, आज अगर कल किसी के साथ भी ना हो, एक इंसान के साथ जो कुछ किया जा रहा है इंसानियत की तौहीन की जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस जो है वो मैं ज़रूर उसका जिक्र करना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ख़ास तौर पर इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं आजम स्वाति साहब का, बिल्कुल करें, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो तो खोसा साहब भी मान रहे हैं, कामरान मुर्जा साहब भी मान रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ आपको आजम स्वाति के साथ ज़्यादती नज़र आती है। जो अली वज़ीर के साथ आपकी हुकूमत के दौर से हो रहा है उस पर आप नहीं बोलते। मिर्जा मोहसिन बेग के साथ क्या हुआ था? हाँ, मोहसिन बेग, मैं उसका वकील हूँ, लेकिन जिस तरह से इस्लामाबाद से उसे जो है उसके घर की चादर चार दीवारी को मजरू करके दीवारें पलांग कर जिस तरह से एफआईए ने किया, और एक दिन में 3 सूबों में, लाहौर में एक पर्चा दर्ज किया एक ही तरह का, एक इस्लामाबाद में दर्ज किया, एक कराची में दर्ज किया, तीनों मैंने क्वाश करवाए। और वो किसके दौर में थे? और एक और भी मिसाल मैं देना चाहता हूँ, गुलालई इस्माइल एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया, उनके बूढ़े वालदैन के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया, और आज भी अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में वो पेशियां भुगत रहे हैं। 150 से ज्यादा पेशियां भुगत चुके हैं प्रोफेसर इस्माइल साहब। हम तो कंडेम करते हैं, वो भी जरा उनको भी कहिएगा। बस मैं यही कह रहा हूं, अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। इमरान खान साहब बिल्कुल गलत हो रहा है, आजम स्वाति साहब के साथ गलत हो रहा है। आज आपने मुराद सईद साहब के बारे में खत लिखा है, अगर मुराद सईद साहब को कोई धमकियां दे रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा असूल पसंदी का मुजाहरा करें। जो कुछ अली वज़ीर के साथ और गुलालई इस्माइल साहिबा के साथ और बाकी जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत से, उनकी लंबी फहरिस्त है मेरे पास, आपके दौरे हुकूमत से हो रहा है, आपको उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। सिर्फ अपनों के साथ ज्यादती नहीं हो रही, आपके दौर में बहुत से दूसरों के साथ भी ज्यादती हुई है, अभी तक वो ज्यादती चल रही है। उस ज्यादती के खिलाफ भी आवाज बुलंद करने की थोड़ी सी जुर्रत कीजिए। वक्फे के बाद दोबारा। नहीं, वो कहते हैं गलती हो गई थी।